नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे भरोसेमंद शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और इस वक्त मैं रायसेन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। रायसेन की जनता मेरे साथ है और देखिए कितनी उत्साहित है यहाँ की जनता। तालियों की आवाज और जोर से आनी चाहिए। देखिए, रायसेन की बात की जाए तो प्राकृतिक तौर पर अगर आप देखें, भौगोलिक दृष्टिकोण से चारों तरफ पहाड़ियां हैं। बहुत ही खूबसूरत ये शहर है। जब मैं खुद यहां पर आया, मैं कई जगहों पर गया, घूमा फिरा, मैंने देखा, मतलब प्राकृतिक नजारे की बात की जाए तो ऐसा लगेगा कि यहां कुछ दिनों के लिए आप रुक जाइए। लेकिन राजनीतिक लिहाज से अगर मैं इसकी बात करूं तो राजनीतिक लिहाज से अस्थिरता है। हालांकि बीजेपी के ही सांसद यहां से जीतते रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है विदिशा रायसेन का, मैं आपको बता दूं, कभी अटल बिहारी वाजपेयी भी यहां से सांसद चुने गए, सुषमा स्वराज, शिवराज सिंह चौहान जो कि अभी मुख्यमंत्री है सूबे के, वो भी यहां से सांसद चुने गए। और एक और खास बात है, सलमान खान, आप सभी लोग जानते हैं, उनका बचपन यहीं बीता है। लोगों ने मुझे बताया कि 12-13 साल तक यहां पर रहे और सलमान खान के नाम से यहां जमीन भी है, खेत। बहरहाल, ये तो रायसेन के बारे में थोड़ी बातें मैंने आपको बताई हैं। 2 वर्ल्ड हेरिटेज भी है यहां पर। सांची के अलावा यहां पर भीमबेटका भी है। तमाम जगहों से लोग यहां पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। तो एक रिपोर्ट मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि कैसे आज योजनाओं को लेकर, उसके लोकार्पण को लेकर राजनीति देखने को मिली है। क्योंकि यहां की सरकार कह रही है कि हमने 53,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है। इस आश्रय कैसे राजनीति हुई, वार पलटवार कैसे हुआ, सबसे पहले आप वो देखिए, फिर जनता के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। अलग अलग दलों के नेता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हम जानी करबदमा तुम जासी करबदम्मा भूर्भस्वाश्री। मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट, उसके विकास की गति में कोई भी गिरावट 20-25 साल के बाद भी लौटेगी नहीं। सब कुछ तबाह हो जाएगा और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, एपी सेंटर है। जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में ये नहीं किया है। 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक दिन, एक घंटे में 14,000 से ज्यादा जगह 53,000 करोड़ के कामों का न केवल शिलान्यास बल्कि लोकार्पण हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को अगर झूठ ही बोलना है तो 53,000 करोड़ का क्यों बोल रहे हैं? 53 लाख करोड़ का बोले। मुख्यमंत्री जी, आपके झूठ को, छल को, कपट को, प्रपंच को अब जनता समझ गई है। 18 साल बहुत हो गए। अब चला चली की बेला में आप कुछ भी घोषणाएं करते रहिए। लगभग 1,50,200 करोड़ रुपए का निवेश पूरे प्रदेश में भूमि पूजन हो रहा है और 2,76,600 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दोनों को मिला लिया जाए 4 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हम जानी करबदमा तुम जासी करबदम्मा भूर्भस्वाश्री। ये तो भूमि पूजन मंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं है। घोषणा मंत्री है, घोषणा डबल स्पीड पर चल रही है इनकी। देखिए, रायसेन की अगर मैं बात करूं, 4 विधानसभाएं यहां पर हैं। फिलहाल 3 पर बीजेपी काबिज है, 1 पर कांग्रेस। पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2018 में, तो 2-2 से टाई रहा था यह मुकाबला। लेकिन बाय इलेक्शन में बीजेपी ने एक और सीट झटक ली थी कांग्रेस से। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से यहां पर ब्रज गोपाल लोया साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। कांग्रेस के नेता हमारे साथ मनोज अग्रवाल जी यहां पर मौजूद हैं। मनोज जी, आपका भी स्वागत। आप देख रहे हैं कैसे योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने आंधी ला दी हो, विकास की गति बढ़ा रहे हैं। क्या कहिएगा? सर, प्रथम तो आपके एबीपी न्यूज जो कौन बनेगा मुख्यमंत्री प्रोग्राम में आप सभी टीम का बहुत बहुत स्वागत। हमारे यहाँ तो ये तय है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब तय तो इन्हें करना है कि इनके यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब बात करते हैं 53,000 की घोषणा। मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश को 4,25,000 कर्जे में धकेलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। प्रत्येक व्यक्ति मध्य प्रदेश में जो रहता है 53,000 कर्जे का,
धरातल पर ये घोषणा मुख्यमंत्री जो है 22,000 की घोषणा करते हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं। जब ये देखा कि अपनी जमीन खिसक रही है, मैं तो ये कहता हूं कि भाजपा प्रदेश की जनता पर बड़े एहसान कर रही है। पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मेदान करती है। ये लीजिए, पहले आंखें छीन लेते हैं, फिर चश्मेदान कर देते हैं आप लोग। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, नैरेटिव सेट तो कोई कुछ भी कर सकता है, मगर मध्य प्रदेश में जन कल्याण हुआ है और जन कल्याण और विकास का अद्भुत मॉडल मध्य प्रदेश है। कांग्रेस की सरकार के दौरान ये बिजली के तार है, ये कपड़े सुखाने के काम आते थे और यहाँ ना तो सड़कें थी, कुछ भी नहीं था। यहाँ एक कहावत कही जाती थी, ऊपर किला नीचे जिला, इसके सिवा कुछ ना मिला। और आज 2023 में हम गर्व के साथ कहते हैं कि रायसेन जिले ने जो मांगा उसे वो मिला। ये हमारा विकास है, ये हमारा काम। वो कह रहे हैं कि घोषणा मंत्री हैं, सिर्फ घोषणाएं होती हैं। मैं पिछले 75 साल में कहता हूं, ये एक पत्थर बताएं इनका, नहीं तो मैं बताता हूं। सांची है देश का पहला सोलार सिटी है, यहाँ एकमात्र जगह है जिसमें तितली पार्क है, यहाँ सेंट्रल स्कूल है, यहाँ मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, और इनमें से एक बता दें कि ये कांग्रेस ने दिया है, एक सिंचाई योजना, एक बिजली। आपने विस्तार से अपनी बात रखी। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि शिवराज जी घोषणा मंत्री है। कितने लोगों को लगता है कि घोषणा मंत्री है? जरा फटाफट बोलिए, खड़े हो जाइए अपनी सीट पे। मैं ये जानना चाहूंगा, 1947 से ये देश आजाद हुआ है, तो क्या 2014 में ही मध्य प्रदेश की यानी मिला है या नींव पड़ी? मैं ये जानना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पे डैम बने हैं, जितने भी एनएच और एमपीआरडीसी के नाम से जो रोड डेवलप हुआ है और जो मध्य प्रदेश स्टेट हाईवे जो बने हैं, क्या बीजेपी सरकार ने अपनी जेब से बनाए कि जनता के पैसे से? जी बोलिए। मैं हमारे कांग्रेस की मित्र से ये कहना चाहता हूँ, इनको याद आना चाहिए जबरदस्ती शासन की। क्या इनको याद है? गड्ढे में सड़क थी या गड्ढे में रोड था? लाइट थी, बिजली थी, पानी था, कुछ था? अनुशासन था क्या? कुछ नहीं था। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, अनुशासन भी है और विकास भी है। अच्छा, अनुशासन भी है, विकास भी है। देखिए, मैं सिवासनी गांव का रहने वाला हूं। जो बताया उन्होंने सड़कों की बात है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, अगर आप जाओगे वहां पे तो आपका टायर का पंचर हो जाएगा। अभी भी गड्ढे हैं, गड्ढे भरे नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे भैया ने बोला कि यहाँ सड़क है, मगर इन्होंने जैसे 32 करोड़ की जो सड़क बनाई है, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे, इनने ठेकेदार को ठेका सड़क बनाने का दिया या गड्ढे बनाने का दिया है? ये ठेका गड्ढे बनाने का दे दिया गया था क्या? ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं। क्या कोई जवाब देगा इधर से? हाँ बोलिए। मैं बोलना चाहूंगा, दिग्विजय सिंह जी की सरकार में हम लोगों ने चिमनी में पढ़ा है, चिमनी में आज रोशनी है, आज रोशनी है। इन सभी साथियों से पूछो, इसमें एक भी व्यक्ति बोल दे कि दिग्विजय सिंह सरकार में कि चिमनी में पढ़ा सब लोगों ने। आप सभी लोगों ने चिमनी में पढ़ाई की है क्या दिग्विजय सिंह के शासनकाल में? हाँ। राजमार्ग की सड़क पर ब्लॉक क्यों लगाता, ये मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ। मैं यहाँ जनता की बात रखूंगा, ना कांग्रेस की और ना भाजपा की, क्योंकि मेरा ये मानना है वो भाजपा के चौकीदार और तुम कांग्रेस के चोर। मैं आम आदमी की चीख तुम्हें बताने आया हूँ कि रायसेन के अंदर जो 32 करोड़ की सड़क बनी है, उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि इसको मैं इस रूप से कहूंगा, इस सड़क का भी अजीब किस्सा है। 32 करोड़ में श्रीमान का हिस्सा है। मैं सिद्ध कर सकता हूं इस हिस्से को, वो किसी भी मंच पे आकर मुझसे बात कर। कह रहे हैं कि 32 करोड़ में भी श्रीमान का हिस्सा है। बीजेपी के नेता से सवाल है। नहीं, देखिए आनंद जी, मैं तो फिर से कहता हूं, आज तक इस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। और मैं फिर से कहता हूं, जो अभी भैया चर्चा कर रहे थे सड़क में गड्ढे की, तो मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि आज वो सड़क में गड्ढे ढूंढ रहे हैं, ये उनका सौभाग्य है। नहीं तो कांग्रेस की सरकारों ने, लोगों ने गड्ढों में सड़क ढूंढने की बहुत कोशिश करी, मगर मिली कहीं नहीं। और जो अभी एनएच की बात कर रहे थे, नेशनल हाईवे, दीदी सुषमा स्वराज ने रायसेन जिले को अलग से दिया है, ये ए होकर आया है। जो हमने विकास का वो सब काम किया है, बिजली, सड़क, पानी, एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और सड़कें, सब कुछ देने का काम किया है। और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, इन्हें तो मालूम भी नहीं है कि इनके पुरखे कैसे पढ़े और कैसे रहे हैं। ठीक है, हाँ चलिए, सवाल है किसी के पास? बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केवल इवेंट की सरकार है, केवल दिखावे का काम करती है। मैं यूँ कहूँगा कि ये फानी दुनिया है चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा के, खुदा ने ऐसे हजारों नक्शे मिटा दिए हैं बना के। धर्म की आड़ में आप लोग जो बेवकूफ़ी काम करते हैं, आज जहाँ विकास की ये लोग बात कर रहे हैं, इनके इवेंट को देखकर, अखबारों और पेपर और टीवी पर देखकर ऐसा लगता है कि
अगस्त मुनि ने जो एक चुल्लू में समुद्र पी लिया था 2014 में, मोदी जी के बनने बाद समुद्र में पानी आया, इससे पहले कुछ नहीं था इस देश के अंदर। जी हाँ, इधर से कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ आइए, आगे आइए। भाई साहब ने कहा कि इनके मुख्यमंत्री इनने फिक्स कर लिए, ये इनने डिसाइड है कौन होगा। ये तो बता दो भैया, रायसेन से विधायक किसको बना रहे हो? 4 गठों में कांग्रेस बटी हुई है, कौन है? हाँ एक मिनट। हाँ कुणाल चौधरी जी आते हैं तो अलग गुड़ जाता है, कमलनाथ जी आते हैं तो अलग गुड़ जाता है, दिग्विजय सिंह जी आते हैं तो अलग गुड़ जाता है। और जब अभी बोल रहे थे कि सेवासनी से, इनसे पूछो सेवासनी में कब से रह रही है। मैंने आप कह रहे हैं कि वहाँ गुटबाजी बहुत है, ये कह रहे हैं आप? आता हूँ आप लोगों के पास, पीछे बहुत सारे लोग, जरा उनसे भी। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे, बोलिए। भैया का कहना है, ये इनसे पूछो इनके गुट कितने हैं। एक तो नाराज शिवराज भाजपा, नाराज महाराज भाजपा और नाराज भाजपा, नाराज 3 गुट इनके हैं। ये बता रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ क्या आपने हेलो बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, बिना घबराए बोलिए। आपने एक इवेंट वो रखा है, प्रोग्राम के मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, आप ये डिसाइड कर लो कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। अच्छा जी, बोलिए आप लोग यहाँ पर। हाँ क्या कहना चाह रहे थे? मैं भाजपा और कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि विकास की बात हो रही है, रायसेन जिले के लिए, खासतौर से रायसेन के लिए मकोड़िया बांध बनना था, वो निरस्त क्यों हुआ, किसके कहने पे हुआ? जिससे सांची विधानसभा को, आधी विधानसभा को पानी मिलना था, पर जनप्रतिनिधियों की लापरवाही, उदासीनता के कारण वो निरस्त हो गया। इसके जिम्मेदार कौन है, ये जवाब दें। और किसी के पास सवाल है जल्दी से? यहाँ बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे भाई, अब मैं आ गया तो नहीं बोल रहे हैं, बोलिए तो क्या कहना है, कुछ कहना चाह रहे थे आप? किसानों के लिए मकोड़िया डैम का बनना जरूरी है, अगले भविष्य में किसानों की स्थिति खराब रहेगी। और हमारा कहना यही है कि सबसे पहले पानी चाहिए, उनको ही वोट दी जाएगी जो मकोड़िया डैम को पानी। ठीक है, हाँ बोलिए। यहाँ पर कांग्रेसी भी है और बीजेपी भी है, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब 15 अगस्त का झंडा बंदन होता है तो ग्राम पंचायत में होता है, नगर पालिका क्षेत्र में होता है? ये जवाब दीजिए, कांग्रेस के भी खड़े हैं और बीजेपी के भी खड़े हैं। अच्छा, इन लोगों से पूछिए कि झंडा बंदन कहाँ पर होता है। अच्छा, मुझे जानकारी दी जा रही है कि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के, वो भी यहाँ पर आ गए। आप मंच पर आमंत्रित हैं। प्रभुराम जी आइए, मंच पे आ जाइए, आ जाइए, आइए आ जाइए। बीजेपी की तरफ से आप अपना पक्ष रखेंगे। देखिए मंत्री जी, यहां पर आप थोड़ा हालांकि देरी से आए, बहुत सारे सवाल आप लोगों के लिए। आ जाइए, यहां पे आइए, अपनी बात रखिए। आ जाइए, वो अपनी बात रख चुके हैं। अब आप बताइए, डैम से लेकर विकास योजनाओं को लेकर तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि दरअसल शिवराज जी सिर्फ एक घोषणा मंत्री हैं। धरातल पे आज देखोगे तो शिवराज जी चौहान जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही इस जिले में विकास की गंगा बही है। आज ही अगर मैं बात करूं, आज 1530 करोड़ का आज ही उद्घाटन और भूमि पूजन किया गया है। इसके पहले कल ही मैंने 100 करोड़ के कामों का उद्घाटन और भूमि पूजन किया है। इतना तेजी के साथ में, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम सड़क की बात करें, चाहे हम जल जीवन मिशन की हम बात करें, चाहे गरीब कल्याण की योजनाओं की बात करें। नहीं मंत्री जी, सवाल मेरा ये है कि चुनाव नजदीक आने पर ये सब घोषणाएं क्यों करनी पड़ रही हैं? सालों साल शासन में रह गए आप लोग। कार्यकाल होता है। जो भी काम आज हो रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, और आप देख रहे हो कि जमीन पर उतर रहा है। मेडिकल कॉलेज जैसी कभी रायसेन के नागरिकों ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ रायसेन में मेडिकल कॉलेज खोले। देखिए, रायसेन में मेडिकल कॉलेज तक आ गया, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। कुछ तो विकास का काम देख लीजिए। यही तो बात हम समझा रहे हैं कि 18 में इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा, आज तक धरातल पे नहीं। 20 में वेटरनरी पॉलिटेक्निक कॉलेज, आज तक नहीं। अब मेडिकल कॉलेज की घोषणा। मैं कह रहा हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी आज हैं, उनका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अब स्वास्थ्य मंत्री जी के क्षेत्र में गृह अस्पताल की बात कर ले। जब बिल्डिंग जर्जर हो जाती है, माना आपने बिल्डिंग निर्माण करी क्योंकि वहां का प्लास्टर गिरता है, बिल्डिंग बनती है, 40% कमीशन में अभी हाल ही की घटना है, वहां एक गेट टूट जाता है। ऐसा विकास करना चाहते हैं आप कि जिसमें 40% से लेकर 50% का कमीशन कहां जाता है? ये लोग बार बार आप लोगों के आरोप लगाते हैं 50% की सरकार 50।
ये आरोप प्रत्यारोप लगाना मिथ्या है। और जब घोषणा की बात कर रहा है, घोषणा नहीं, कैबिनेट में पास किया और आज 268 करोड़ का मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी हो गया। और सांची भारत की पहली सोलर सिटी, घोषणा नहीं, बन चुकी है। घोषणा नहीं, बन चुकी है। पहली सोलर सिटी बन चुकी है। ठीक है, सवाल मंत्री जी से किसी को कोई सवाल पूछना हो या कुछ कहना हो तो जल्दी से फटाफट इधर से। आप लोग बोल चुके, आ रहा हूँ, बोलिए। हाँ। सांची विधानसभा एक पहला ऐसा क्षेत्र है जहाँ के मंत्री जी भूमि पूजन करते हैं और शिलान्यास करके आते हैं। सांची विधानसभा की बात करते हैं, अस्पताल की। रही चश्मे वाली बात, तो इन्हें तो काला चश्मा लगा रखा हैगा, इनको ना तो विकास दिखता हैगा ना विकास के काम दिखते हैंगे। किसने काला चश्मा लगा रखा है? अभी मेरे भाई ने कहा कि पहले आके छीन लियो, बाद में चश्मा दे दिया। आपको तो चश्मा मिला है तो आपने तो काला चश्मा लगा रखा है। जनता ने जो चश्मा लगा रखा है, जनता अपनी आंखों से देख रही है। जनता का एक ही कहना, सबका साथ सबका विकास और सबका। अरे काला चश्मा लगा के देखिएगा तो कैसे दिखेगा भाई? हाँ, ये देखिए, है आपके पास काला चश्मा, दिख गया इनके पास है काला चश्मा, ये देखिए। धरातल पर कोई विकास नहीं हुआ यहाँ सांची में। कोई विकास नहीं हुआ। इधर आके बोलिए, क्या बोल रहे, इधर आइए। अरे भाग क्या हो यार, टाइम नहीं है। ये निवासी भोपाल रहते, ये क्या धरातल की बात करते हैं? कांग्रेस की अड्डा बना के रखा था वल्लभ भवन को। ये बात करते विकास की, ये बात करते मंत्री जी की। बात भोपाल की होती है तो मंत्री जी भी भोपाल में रहते हैं, वो भी सवाल नहीं कर सकते। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, मैं इतना पूछना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले यहाँ के मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री जी की नाक के नीचे 20 करोड़ का घोटाला होता है। और हम जब कांग्रेस इस बात को उठाते हैं तो छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, लेकिन बड़े बड़े मगरमच्छ आज भी नहीं पकड़े जाते। मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, अभी मंत्री जी ने कहा विकास, तो उपचुनाव से पहले शिवराज सिंह ने यहाँ 2 गली और अहमदपुर राजमार्ग है उसका भूमि पूजन किया। फिर उपचुनाव में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल और रामपाल जी और प्रभुराम जी ने उसका भूमि पूजन किया। इधर किसी को कुछ कहना है, छोटे में बोलिए, लंबा भाषण मत दीजिए। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, पूछ लीजिए कांग्रेसी मित्र कौन फायदा नहीं उठा रहा है। चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे लाडली बहना की योजना का हो, चाहे कृषि सम्मान योजना हो, चाहे कृषि सम्मान की योजना की बात हो, इनसे पूछिए कौन नहीं उठा रहा है। योजनाओं का फायदा आप लोग उठाते हैं और योजनाओं को खराब बता देते हैं। आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। क्या बोलना, बोलो। आपने कांग्रेस सरकार में बीजेपी वालों ने फायदा नहीं लिया क्या? 70 साल आज के, जब बीजेपी वाले कहाँ से फायदा उठाते थे? बहुत अच्छी बात करी आपने बहुत अच्छी बात करी। बेशक कांग्रेसी वाले, मैं युवा हूँ, हम लोग फायदा उठा रहे हैं। हम लोग भाजपा की भ्रष्टाचार योजना का फायदा उठा रहे हैं और किसी योजना का हम लोग। ठीक है, हाँ बोलिए। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 45 साल के जो व्यक्ति हैं उनसे पूछता हूँ कि आज से जब सरकार बीजेपी की नहीं थी, इससे पहले कोई गिरगंज जाता था तो खुद की निजी गाड़ी से नहीं जाता था, कहता किराए की कर लो क्योंकि 10-20 हजार रुपए का अपना सामान टूट जाएगा। और आज का रोड देख लो, आदमी कहता अपनी निजी गाड़ी से जाएंगे। लाइट का देख लो, लाइट आती कम थी और जाती ज्यादा थी। ये हाल थे आज से 20 साल पहले। और आज के शासन, विकास हुआ कि नहीं हुआ? अरे विकास हुआ कि नहीं हुआ, इतना सोचना पड़ जा रहा है आपको। विकास सोचने की बात नहीं है, लोगों को दिख रहा है, कांग्रेसियों को भी दिख रहा है। वो तो कहेगा अपना मत रख रहे हैं, बाकी आप जनता से पूछेंगे समझ में आएगा विकास होता क्या है। 2003 से विकास इनको पता भी नहीं था विकास होता क्या है। विकास हमने बताया, भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए। देखिए, मैं एक छोटे से गांव मेंढोर एक किसान हूँ। मैं बता रहा हूँ, मतलब जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम बिजली एक मोटर चलाने के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ती थी। एक स्टार्टर के पास होता था, एक पाइप को कोने के पास होता था और एक बीच में पाइप जोड़ने के लिए होता था। ठीक है, इधर बहुत खामोश बैठे हुए हैं लोग। हाँ बताइए, आगे आइए, जिसको जो भी कहना जल्दी आइए, बोलिए। अभी हमारे अग्रवाल जी बोल रहे थे कि 40 और 50% का हिस्सा लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता काम करते हैं। मगर एक चीज बताइए मुझे कि भ्रष्टाचार में लिप्त सालों से 70 साल से कांग्रेस चले आ रही है। 2G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, और जहां तक कि धर्म पर आघात करने का काम भी यदि किसी ने किया है तो वो कांग्रेस के नेता से सवाल है। आप लोग आजकल भ्रष्टाचार बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको भी याद होगा यूपी की जो सरकार गई उसमें सबसे बड़ी भूमिका भ्रष्टाचार की थी।
वहां से वही कहा जा रहा है। 246 घोटाले इस मध्य प्रदेश में हैं। अर्श से लेके फर्श तक, पटवारी व्यापम गिनाने जाएंगे तो शाम हो जाएगी, इतने घोटाले। अब ये बात करते हैं विकास की। माना इन्होंने विकास क्या किया कि 7 सालों में एक मुद्रा बनाई 2000 रुपए की, जो अपने विकास का नोट 7 सालों में नहीं चला पाए और उसे बंद करना पड़ा। ये इनका विकास है। भ्रष्टाचार का एपी सेंटर मध्य प्रदेश, राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, वो तो जनता जवाब दे देती है कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जब कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री थे तब छापे किसके यहाँ डले थे भैया? किसके ओएसडी के यहाँ डले थे? किसके यहाँ नोट बरामद हुए थे? मिथ्या आरोप लगाना बात अलग है, बात विकास की है। रायसेन जिले में जो विकास हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपने देखा कि 2014 में मंत्री जी एक सवाल है, सुनिए, एक सवाल है, सुन लीजिए। ये हर जगह लोग पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सवाल ये है कि जब इतना विकास किया शिवराज सिंह चौहान जी ने, इतना उन्होंने अच्छा काम किया, तो शिवराज जी फिर चेहरे क्यों नहीं है? शिवराज जी खुद जा रहे हैं, पूछ रहे हैं वो चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं। देखिए ऐसा है, अगर कोई जनप्रतिनिधि अपनी जनता से अगर ये पूछता है तो गलत करता क्या? निश्चित रूप से जनता से पूछना चाहिए। मैं भी जनता से पूछता हूँ। जनता से पूछा जाए तो इसमें गलत क्या है भाई? अगर कोई जनप्रतिनिधि पूछ रहा है जनता से कि चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं, क्या दिक्कत है इसमें? एक मिनट, आप डॉक्टर साहब आप कह रहे हो कि जनता से पूछना, आप जब बीजेपी में गए, आप लोग इधर आ जाइए, जिसको बोलना इधर आइए। मैं वहां तक नहीं जा पाऊंगा, इधर आइए, सभी लोग आइए, जिसको बोलना हो जल्दी आइए। अरे जल्दी आ जाओ उधर। डॉक्टर साहब जब आप बीजेपी में गए, हम कांग्रेसी आपके साथ जिंदगी से लगे, आपने हमसे पूछा कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम घोषणा करते हैं, एक ग्राम पंचायत साचेत में भी आपने 2020 में घोषणा की थी, 99 लाख रुपए की नल जल योजना घोषित की थी, आज तक ना तो नल लगाए और न टंकी बनी है, वो घोषणा कहाँ गई है? आप कुछ कहना चाहेंगे? एक महिला मुझे यहाँ दिख रही है, बहुत देर से सिर्फ आप मुस्कुरा के सुन रही हैं सभी नेताओं को। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो आदरणीय मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो बिल पारित किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसका लाभ तो कांग्रेसी महिला भी शायद उठाएंगी जब ये इसका जरूरत पड़ेगी। तो ये नारी सशक्तिकरण के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं बीजेपी सरकार की तरफ से, जो प्रयास किया जा रहा है, जो बिल भी पास किया गया, क्या उसका फायदा महिलाओं को नहीं होगा? 18 साल बाद नारी शक्ति की याद आई। 12 साल की एक मासूम बालिका के साथ उज्जैन के अंदर सरेआम घटना घट जाती है, उस घटना पे ये मौन है। महाकाल में घोटाला, तरह तरह के ये 246 घोटाले हैं। इन घोटालों पे बात नहीं करेंगे, लेकिन बात करेंगे केवल घोषणाओं की। चलिए ठीक है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री जरा मुझे बता दीजिए। ब्रेक पर मैं जाऊं उससे पहले, अरे हटाओ यार इसको आगे से, हटाओ। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कौन बनेगा? कमलनाथ जी, कमलनाथ जी। हम कमलनाथ बनेगा मुख्यमंत्री? कौन बनेगा भाई? बीजेपी वाले क्या बता रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे इधर संगठन पार्टी तय करती, जो केंद्र तय करेगा, हमारे इधर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान जी बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। पर इनसे पूछना चाहता हूं कि जब 2018 में चुनाव लड़े थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा रखा था और बुड्ढे को खड़ा कर दिया। अरे ऐसे मत बोलिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए। हाँ बोलिए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कमलनाथ बनेंगे। हाँ बोलो। मैं ये कहना चाहता हूं मंत्री जी से कि हाँ, मैं मानता हूं कि विकास हुआ है, लेकिन नशे का विकास हुआ है। गांव-गांव, गली-गली में नशे का विकास हुआ है, अत्याचार। ये अभी नारी सम्मान की बात कर रहे थे, तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सिर्फ एक निवेदन करना चाहते हैं कि श्रीमती यशोदा बहन जी, उनका भी तो पहले सम्मान कर दीजिए। वो कितने अपमान की जिंदगी जी रही हैं। कुछ शेरो शायरी भी हो जाए, कुछ सुनाना चाह रहे थे सर आप ब्रेक में। मैं ये कहना चाह रहा था कि चुनाव नजदीक है और सत्ता पक्ष का अपना दावा है तो विपक्ष का अपने आरोप है। इस पर से मेरा एक शेर है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। वाह, तो जिस दिए में जान होगी, किस दिए में जान है, कोई बताना चाहेगा? हाँ, किस दिए में जान है? हाँ बोल, क्या बोलना चाह रहे हैं? दिए में तो जान साहब,
चाह रहे थे ब्रेक में, बोलिए तो सही। देखिए 2003 के बाद मध्य प्रदेश की तस्वीर तो बदली है, लेकिन जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं वो धरातल पर शून्य। जैसे जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन सड़कें खोद दी गई हैं, घर घर पानी नहीं पहुंच पा रहा, टोटी खुद इंतजार कर रही है, टोटी पानी का इंतजार कर रही है। अच्छा, देखिए ये विकास के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। अगर 20 साल में आपने बहुत सारा विकास किया है तो अभी इतनी भारी भारी घोषणाएं करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मुख्यमंत्री जी एक एक दिन में 10-10, 20-20 शो क्यों कर रहे हैं? ठीक है, चुनाव के वक्त घोषणाएं करने की आवश्यकता क्यों पड़ जा रही है? इधर कुछ किसान है अपनी समस्याओं के साथ यहाँ पर आए, बोलिए। देखिए मैं पक्ष विपक्ष दोनों से एक बात कहूंगा, क्योंकि मैं किसान हूं। अब किसान की बात ये आ रही है जैसे कि आज हमारा उस समय हमारा गेहूं अभी पिछले फरवरी में 3500 रुपये कुंटल था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना अनीति की इन भारत देश के किसानों के साथ, गेहूं 1800 रुपये प्रति कुंटल, मतलब उस पर आपने निर्यात पे आयात कर लिया। अभी हमारी मूंग की तोलाई हुई, उस समय मार्केट में मूंग का रेट था क्या 4500 रुपये और 7755 रुपये अभी तक किसानों का भुगतान नहीं हुआ। कम से कम अभी मेरे किसानों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आइए पूछ लेते हैं, आइए इधर आइए, इधर आइए। अभी मंत्री जी यहीं पे पूछ ही लेते हैं, आमने सामने बात कर लेते हैं। आइए इधर आइए, मंत्री जी बताइए किसानों का भुगतान क्यों नहीं हुआ? ठीक है, देखिए ऐसा है, पहले तो इनसे ये पूछो कि इन्होंने 70 साल में क्या किया है। क्या हुआ 70 सालों में? नहीं, मेरा मतलब मैं किसान, हमने 70 साल से किसानी की है, हमारे बाप दादे किसानी कर करके। किसान का प्रश्न क्यों घुमा रहे हैं? सीधा सीधे जवाब। अब दूसरी बात, ये बात किसान से पूछने की इनको बोलने कोई नहीं बनती थी, ये कांग्रेस की देन है। कौन से किसान के पैसे नहीं डले? कल सिंगल क्लिक के माध्यम से मान्य पूरा प्रमाण, हमारे पास भी सारे प्रमाण हैं, सारे किसानों के पैसे कल डले। कौन है और किसान कौन है? आइए इधर सामने आइए, उनको आने दीजिए। आइए बोलिए, बोलिए को मिले किसान के खाते में एक किसान का आप नाम बता दीजिए। सुनिए, मैं किसान का सब किसानों के डल गए हैं पैसे, कल 2000 रुपए भी डल गए हैं किसानों के। कल भाई बहुत से किसानों का पेमेंट नहीं हुआ है, गैरतगंज तहसील में नहीं हुआ, गैरतगंज तहसील में नहीं हुआ है, गैरतगंज तहसील में नहीं हुआ है। आप किसान हैं? मैं किसान हूं, मैंने मूंग बेची थी। किसान हूं, मेरे खाते में पैसे आए हैं। ना चना का हुआ ना मसूर का हुआ, और गेहूं बेचा एक महीने बाद 2-2 महीने बाद पेमेंट होता है। की आदरणीय धक्का मुक्की मत करिए, दिन में पैसा आया ऑन रिकॉर्ड। ये किसानों के नाम पर नेतागिरी, झूठी नेतागिरी कर रहे हैं। मैं किसान हूँ साहब, और मेरे पास आज तक ना प्रधानमंत्री का पैसा मिला ना मुख्यमंत्री। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस स्कूल में पढ़े थे, धक्का मुक्की मत करो, आराम से पहली बात आराम से, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी नहीं, आराम से। कोई किसान नहीं बोलता कि हमें नहीं मिला, किसानों को सबको मिल रहा है। किसान इधर आइए, अरे हटो। ये जितने भी किसान नेता हैं, अरे ये जितने भी किसान नेता हैं, इन्होंने सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा नेताओं ने लिया है, किसानों को फायदा नहीं मिला। इनके जहाँ मछली पालन इन किसान नेताओं के घर में होता है। सुनो, जितने भी अपनी बात रखिए, माइक मत पकड़िए भाई। जो किसान नेतागिरी कर रहे हैं ना, पूरी सरकारी योजनाओं का जो फायदा उठा रहे हैं वो सिर्फ किसान नेता उठा। मैं नेता से सवाल पूछ लेता हूँ, मैं नेताजी से ही सवाल पूछ लेता हूँ। किसानों के खाते में पैसे नहीं गए, इनकी शिकायत है। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि एक भी किसान इनमें से हाथ ऊंचा करे कि उसने मूंग बेची है और उसको पैसा नहीं मिला है। बताइए, एक भी किसान है जिसने मूंग बेची है और उसको पैसा नहीं मिला? अपनी सोसाइटी का नाम बताइए। एक भी किसान जिसने मूंग बेची हो और पैसा ना मिला हो, बताइए। आइए आइए आइए, आपका आप एक मिनट आपने, मैं रसीद के प्रमाण दूं क्या? आपने मूंग बेची है? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आपने मूंग बेची? नहीं बेची। क्यों नहीं? इन्होंने मूंग नहीं बेची, इन्होंने मूंग नहीं बेची। मैं आपसे फिर कहता हूं, हमने किसानों को उचित दाम के साथ समय पर भुगतान सुनिश्चित किया है। और एक बात और, यहाँ जो किसान है उनको मैं बता दूं, इन किसानों को कांग्रेस ने कभी 70 साल नहीं सुना, हमने ही इनकी उपज को समर्थन मूल्य पे लिया है। और अच्छा ये बताइए, आप बड़े मंद मुस्कुरा रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आप लोगों ने किसानों के लिए इतना अच्छा अगर कर ही दिया होता, लंबे वक्त तक आप ही लोग शासन काल में रहे, तो आज किसानों की स्थिति बेहतर नहीं हो जाती? किसान क्या सिर्फ एक राजनीति के लिए मोहरा भर है? सबसे पहले तो एक, कृपया शांत हो जाएं। सबसे पहली बात तो मंत्री जी ने कहा 70 साल में क्या किया, तो सिर्फ 2 शब्दों में मैं इतना कहना चाहूंगा कि सास भी कभी बहू थी। दूसरी बात, हमारी एक बहन जी बैठी हुई हैं जिन्होंने अभी महिला की बात करी थी, तो मैं आप भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से यह पूछना चाहता हूं, क्या सरकार केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं की होती है?
अगर कांग्रेस के लोगों ने भी उसका फायदा उठाया किसी योजना का, तो सरकार पूरे देश और पूरे प्रदेश की उसकी आलोचना फिर क्यों कर रहे हैं? फायदा भी उठा रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की जो बात आप करते हैं, तो आपने महिलाओं के सम्मान में, आपको बता दूं 2018 में जबलपुर में संगीन के साए में जेल के अंदर एक महिला गर्भवती हुई थी। 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन है, धार में भी ऐसे ही एक कांड हुआ। क्या महिलाओं का सम्मान हो? बोलिए क्या कहना चाह रहा है? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, बोलिए, जल्दी आइए भाई, लपक के आइए। जो कांग्रेस के लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, चलो तो नीचे आ जाते हैं भैया, अरे नीचे आ जाते हैं भाई, झगड़ा मत करिए आपस में, यही के रहने वाले हैं सब। जे कांग्रेस के लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो इनसे पूछो। अपन एक बात करते हैं कि जहां भाजपा की सरकार होती वहां जो विरोध करने चले जाते, इनके अंदर राजस्थान के अंदर महिलाओं का क्या हो रहा है? राजस्थान आप याद क्यों नहीं करते हैं? जल्दी से उनको बोलने दीजिए। हाँ, खड़े हो जाइए। इनके कार्यकर्ता पेशाब करते हैं, दलितों पे अत्याचार करते हैं। आज 12 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, ये कौन कर रहा है? रायसेन की जनता यहाँ पर बड़ी संख्या में मेरे साथ मौजूद है, अलग अलग दलों के नुमाइंदे भी मेरे साथ मौजूद हैं, और एक खास मेहमान भी मेरे साथ हैं। मध्य प्रदेश सरकार के आप स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। प्रभुराम जी, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं। आप क्या ऐसे 2-3 काम गिनवा सकते हैं जिसके आधार पर आपको लगता है कि अगर जनता को वो बात समझ में आ गई तो आपकी सत्ता में वापसी हो जाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश में इतने काम हुए, अगर सुबह से गिनती करें तो शाम तक पूरे नहीं हो पाएंगे। इतने विकास के कार्य और गरीब कल्याण की योजनाओं की मैं बात कर दूं। आज गरीबों को फ्री में राशन मिल रहा है, कभी कांग्रेस के टाइम में मिला? आज किसानों के खातों में एक साल में 12,000 रुपए डल रहा है, कभी कांग्रेस के टाइम पे डला क्या? प्रधानमंत्री के आवास जो बन रहे हैं, 2.5 लाख का शहर में, 1.5 लाख का गांव में, कभी कांग्रेस ने बनाए क्या? लाडली बहनाओं के खातों में 1250 रुपया हर महीने डाले जा रहे हैं, क्या कांग्रेस ने कभी 1 रुपया डाला क्या? आज आयुष्मान भारत योजना के अंदर 5 लाख तक का इलाज सरकारी और चिन्हित प्राइवेट, कभी कांग्रेस के टाइम में किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज फ्री में हुआ क्या? देखिए कितनी बड़ी लिस्ट है मंत्री जी के पास, आप लोग कहते हैं काम ही नहीं हुआ। सांची विधानसभा में 20 साल से भाजपा है और मंत्री भी ज्यादातर 10 साल से भाजपा के मंत्री रहे, अभी 5 साल से प्रभुराम जी मंत्री हैं। सांची विधानसभा में ऐसा कौन सा काम किया है जो रोजगार, जैसे युवाओं को रोजगार मिले, इस बात का मंत्री जवाब दे। 5 साल में उन्होंने क्या रोजगार की व्यवस्था करी? बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? अब समय नहीं है, जिसको बोलना जल्दी जल्दी बोल दीजिए। सब हमारे इधर, हम सांची से आए हैं और जो हमारे मंत्री जी हैं वो सांची विधानसभा के ही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनाना है तो विधायक जीतेगा तभी तो बनेगा। तो हमारे सांची विधानसभा में जो शमशान घाट है वहाँ आज भी लाशें गिरती उठती जाती हैं, और स्टेशन है तो ट्रेनें नहीं है, और बस स्टैंड है तो बसें नहीं है। मेरा भाजपा के प्रवक्ता से प्रश्न है, 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, और सुनने में आ रहा है कि शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लड़ रहे हैं चुनाव, और रायसेन की सिलवानी सीट से उमा भारती भी लड़ सकती है चुनाव। आखिर भारतीय जनता पार्टी के तंबू में इतनी घबराहट क्यों है? इनका सवाल यह है कि आप लोग घबराए हुए क्यों हैं, उनको बोलने दीजिए। बीजेपी के एक नेता मंच पे मौजूद है। हाँ, घबराहट है क्या आपके यहाँ? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल घबराहट नहीं है। घबराहट यहाँ पर है जिसके पास नेता है वो ही लड़ाता है। आपके पास हो तो आप लड़ाइए, स्वागत है आपका। जिसके पास नेता हो लड़ाइए। उमा भारती भी हमारी नेता है, वो भी लड़ सकती है, प्रदेश अध्यक्ष जी भी लड़ सकते हैं, और आवश्यकता पड़ेगी इनमें कोई कार्यकर्ता भी लड़ सकता है, जिसमें क्षमता हो वो लड़ता है। इनके पास बहुत सारे नेता हैं, जिसको लड़वाएं, इनका ये कहना है। इधर से किसी कुछ बोलना है, बोलिए। हाँ जल्दी से। अरे आप लोग बोल चुके, जिसका नंबर नहीं आया है। सांची विधानसभा में विधायक निधि में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार हुआ है। 5 लाख रुपए में प्रत्यक्षालय बने हैं जो लोहे के। उदयपुरा विधानसभा में कांग्रेस विधायक हैं, वो 2.5 लाख में भी नहीं बने, और सारे प्रत्यक्षालय और टैंकर इनने MP एग्रो से बनवाए हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण तो रायसेन की 32 करोड़ की सड़क है। माननीय मंत्री जी से ये पूछिए कि कितनी बार उस सड़क का उद्घाटन करने की बात करेंगे। आप बात करते हैं कि विकास के काम गिनाएंगे, आप सालों महीने लग जाएंगे भ्रष्टाचार का। हाँ बोलिए। 50 करोड़ की सड़क जो बन रही थी वो बिलों में गई है, 32 करोड़ में ठेकेदार बना रहा है, उसका काम जारी है। बहुत उत्साह में दिख रहे लगातार। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? मैं कांग्रेस के मित्रों से ये पूछना चाहता हूं कि 2003 से पहले मेरे खुद के गांव में कभी इनमें कोई, अगर किसी ने देखा हो तो कभी रोड देखी थी है? हम लोग
पैदल 2003 के पहले लोगों ने सड़क ही नहीं देखी थी। मेरे गांव में उड़दैन अगर किसी ने देखा हो तो बोलिए। मैं आपको बताऊं, सोच में अंतर होता है। इनकी कांग्रेस पार्टी ने ढोर चरा योजना लागू की थी, हमारी कांग्रेस जनता पार्टी ने सीखो कमाई योजना लागू की। अभी भैया बोल रहे थे हमारे कि कांग्रेस जो है वो भ्रष्ट पार्टी नहीं है, तो भ्रष्ट पार्टियों के साथ तुम गठबंधन क्यों? वोट का इस्तेमाल अच्छे से करिए, अच्छी सरकार चुनिए। फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।